सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु भाइयों को, प्रेमियों को सतनाम साहिब बंदगी। आज बीजक रमैनी शब्द 45 में सतगुरु कबीर साहिब पंडित ब्राह्मणों को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मृत्यु पर भी विचार कीजिए भाई। जिस जन्म मरण आदि से हम छूटना चाहते हैं और हमें उपदेशकों के माध्यम से उपदेश दिया जाता है, तो सतगुरु कबीर साहब ने प्रश्न किया है पंडितों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, मृत्यु पर भी विचार कीजिए। क्या आप जो कर रहे हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है? वो अजर है या अमर है? तो इसी विषय में समझाना चाहते हैं। ये विषय भी बहुत अहम है भाई। जिनसे हम मोक्ष पाना चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, क्या वो बंधन में है या बंधन से पर है? जो महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा है। आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं। शब्द 45 मूल ग्रंथ बीजक का है। को ने मुआ कहो पंडित जना, तो समझाए कहो मोह सना। मुए ब्रह्मा विष्णु महेश, पार्वती सुत मुए गणेश। मुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमंत जिन बांधल सेता। मुए कृष्ण मुरे करतारा, एक ने मुआ जो सिरजन हारा। कहे कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन ना होई। मृत्यु पर विचार क्या सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे पंडितों, आप लोग मुझसे यह तो समझाकर कहिए कि इस संसार में जन्म लेकर कौन नहीं मरा। देखिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को अन्य देवों में प्रधान त्रिदेव हैं, वे भी तीनों मर गए। अब थोड़ा अजीब तो लगेगा सुनने में, लेकिन इसका खुलासा सतगुरु कबीर साहिब आगे कर रहे हैं कि किस तरह से मरे हैं। और साहिब ने बोला है, इन्हीं आंखों से कितनी बार मैंने मरते हुए देखा है। एक बार का जिक्र नहीं है, कितनी बार। तो कह रहे हैं, हे पंडित जी, आप मुझे समझाकर कहिए, जो जन्म लेके आया है वो उसका मरना निश्चित है, तो जीवित कौन बचा है? कह रहे हैं कि श्री हरि ब्रह्मा विष्णु भी मरे हैं। और वो कैसे मरे हैं आगे साहिब वर्णन करेंगे। और पार्वती पुत्र गणेश जी भी मर गए, और चंद्रमा सूर्य केतु शेष भी मर गए। और जिन्होंने सेतु बांधा था समुद्र पे, अर्थात समुद्र में सेतु बांधते समय जो श्री राम के मुख्य सहायक थे, वे श्री हनुमान जी भी मर गए। श्री कृष्ण जी भी मर गए, स्वधाम को चले गए। और कर्ता कहने वाले श्री राम तथा अन्य बहुत से लोग भी मर गए। परंतु एक जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है,
जिससे अनंत चेतन आत्माएं प्रकट हुई हैं, वह नहीं मरा है। वह न कभी देहधारी हुआ और न कभी मरा। वह ब्रह्म, ईश्वर, जीव, हंस, आत्मा इत्यादि से परे है। उक्त सभी आत्माएं उसी से प्रकट हुई हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो अपने चेतन आत्म स्वरूप के परिचय के सहित उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा में स्थिर हो गया, वह आवागमन, जन्म, मरणादि सर्व बंधनों से छूट गया। अतः वह फिर आवागमन में कभी नहीं आता है और न कभी मरता है। अर्थात वह भी नहीं मरा जो स्वरूप परिचय ज्ञान के सहित सत शब्द परमात्मा स्वरूप में स्थिर होकर आवागमन से रहित हो गया है। अन्य सब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवगण प्रत्येक कल्प के आदि में निरंजन ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न होते हैं और कल्प के अंत में ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन में लीन होकर शून्य में रहते हैं। अधिकार समाप्त होने पर ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन शून्य में लीन होना ही ब्रह्मा आदि देवों का मरण कहा जाता है। भाव यह है, जब बड़े बड़े पुरुष संसार से चले गए तो क्षण भंगुर शरीरधारी हे मनुष्यों, आप भी चले जाओगे। इसमें कहना ही क्या है। तो यहां पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जब सृष्टि का आरंभ होता है, सृष्टि की रचना होती है, तो श्री हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भी देवों का जन्म होता है। लेकिन जब कल्प के अंत में सृष्टि का विनाश, महाप्रलय जो बोला जाता है, जब महाप्रलय होता है तो देव अपने ऐश्वर्य लोक धाम सहित उस शून्य अवस्था में ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन में समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने इनको मरना कहा है। सृष्टि के अंत में इन सब विनाश हो जाता है। तो गीता में भी अध्याय 2 में कहा गया है, ब्रह्मा जी से निर्मित समस्त सृष्टि क्षणभंगुर है। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से निर्मित समस्त सृष्टि क्षणभंगुर नाशवान है, विनश्वर है। तो यहां कबीर साहब ने तो आंखों देखा हाल वर्णन किया। कह रहे कई बार ऐसा हुआ है, कई बार इन्होंने जन्म लिया है, कई बार इनका मरण हुआ है। तो संसारी लोगों, आपकी विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसे पहलू भी इसलिए आ रहे हैं, हम में से बहुत ज्यादा तो इस पूजा पद्धति के माध्यम से मोक्ष पाना चाहते हैं। जब उनका ही मरण होता है, जब वो ही मुक्त नहीं है, तो हमारा मोक्ष कहां से होगा, ये विचार नहीं है। कह रहे हैं, शून्य में लीन होना ब्रह्म आदि देवों का मरण कहा जाता है। भाव यह है कि जब बड़े बड़े पुरुष संसार से चले गए तो क्षणभंगुर शरीरधारी है मनुष्यों, आपका तो कहना ही क्या है। अतः मनुष्य को चाहिए सदा रहने के अभिमान को त्याग कर अपने आत्म कल्याण के लिए किसी भेदी संत सतगुरु की शरण में जाकर अपने स्वरूप ज्ञान सहित महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास करना चाहिए। अन्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण की उपासना से मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वे सब ऐश्वर्य लोकों के सहित महाप्रलय में विनाश हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। सबसे देर तक रहने वाला, सबसे लंबी अवधि जो है 3 लोक 14 भुवन में, वो विष्णु लोक की है। लेकिन विष्णु लोक को भी पलक झपकते ही जब विनाश होता है, पलक झपकते ही सब शून्य में विलीन हो जाते हैं।
तो इस रामायणी में सतगुरु कबीर साहब ने मृत्यु पर विचार ये रखा था। बाकी अंत में ये कहना चाहेंगे, निकलना बहुत मुश्किल है। वर्तमान युग में बहुत माया का जाल फैला हुआ है। देखो, जहां माया ने पर्दा डाल डाल दिया, वहां तो कोई नहीं बच सकता है भाई। लाखों करोड़ों गुरु हैं और सबके गुरु परमात्मा है, भेदी है। तो यहां भी विचार करिए। तो सब माया के अंतर्गत है, सब माया के अंतर्गत आ रहे हैं। उस भेद को जाना ही नहीं है। शब्दों के माध्यम से ही चल रहे हैं, वाणियों पे जरा भी विचार नहीं है। साहिब की वाणी क्या कह रही है? बिल्कुल खंडन कर रही है। तो जब खंडन कर रही है तो वहां विचार करने की आवश्यकता है। फिर है क्या? वैसे एक आत्मा को पकड़ लिया है, जो अभी तक देखा गया है, समस्त संसार से भान ना रहे, चेतना सिमट जाए, जहां स्वयं का भी भान ना रहे, बस उसको मान के बैठ गए यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष मार्ग है। इस भेद को समझ भी नहीं पाओगे। ना तो भेदी सतगुरु की शरण मिली जो कुछ संकेत देता, ना वाणियों को ही गहराई से समझ रहे हैं। 4-5 सालों में तो नए ताजा ताजा गुरु बन गए हैं जो बुलंदियों को छू रहे हैं। कहना पड़ रहा है। कोशिश करेंगे सच्चे गुरु की पहचान, ये सभी का सवाल है। ये सभी का सवाल है, सच्चे गुरु की पहचान क्या है, कैसे पहचाने, क्या कहता है क्या नहीं कहता है, उसकी रहनी गहनी क्या है। समय का अभाव है, इसलिए वो सत्संग नहीं डाल पा रहे हैं। सच्चे गुरु की पहचान क्या है, कोशिश करेंगे जल्दी ही। अगर फिर भी नहीं निकले तो जीवन में तो निकलना नहीं है। सतनाम साई बंदगी।